ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 14 टेम्पलेट्स, टेबल कंटेंट्स एंड मेल मर्ज। तो टेम्पलेट्स के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, टोटल हमने पढ़ लिया है टेम्पलेट्स के बारे में। आज बात होगी हमारी टेबल कंटेंट्स की। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। इससे पिछले वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था MS वर्ड में, जिसमें आपको ये सिखाया गया था कि स्टाइल कैसे लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। पैराग्राफ स्टाइल लगाते हैं, कैरेक्टर स्टाइल लगाते हैं, हेडिंग कैसे लगाते हैं और सब टाइटल और टाइटल कैसे लगाते हैं। वो चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में, इससे पिछले जो चैप्टर गया है उसमें हमने पढ़ी है। उसमें हमने स्टाइल्स के बारे में पढ़ा है। तो स्टाइल्स कैसे लगाते हैं, वो स्टाइल हमें जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है वो स्टाइल हमारे काम आने वाला है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने में। टेबल ये वाले टेबल नहीं है कि जिसमें रो कॉलम्स वगैरह होते हैं, नहीं, ये वाले टेबल नहीं है। बुक के पहले आपने देखा होगा कंटेंट्स दिए रहते हैं। बुक्स जो आप नई बुक लेते हैं, अगर उसका फर्स्ट पेज खोले तो उस पर कंटेंट्स दिए रहते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम और ये इस पेज से इस पेज तक है। चैप्टर नंबर 2 ये इस पेज से इस पेज तक है। यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट एक लिस्ट दी रहती है, उसके कंटेंट्स अगर हमें रेडी करने हैं तो वो हम कर सकते हैं। उनको हम रेडी कैसे करेंगे इसमें आपको यही पढ़ाने वाले हैं। तो हेडिंग दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल नहीं बनानी है रो और कॉलम वाली, टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे कि बुक में कंटेंट्स दिए रहते हैं स्टार्टिंग में, कंटेंट्स चैप्टर 1 इतना हो गया, पेज नंबर इसमें से इतने तक हो गया, चैप्टर 2 भी हो गया, पेज नंबर इतने से इतना हो गया। वो चीज़ बनानी है तो वो चीज़ बड़ी आसान है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, स्टाइल हम पढ़ा चुके हैं। उन्हीं स्टाइल का यूज होकर के टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया है, ए टेबल ऑफ कंटेंट TOC इज जस्ट लाइक लिस्ट ऑफ चैप्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ए बुक। बिगिनिंग ऑफ ए बुक, जहाँ से बुक की शुरुआत हो जाती है, चैप्टर की जो लिस्ट बनती है उसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। इट लिस्ट ईच चैप्टर एंड इवन सेक्शन। ये लिस्ट हो सकती है सारे चैप्टर्स की, उसकी, और उसके जो सेक्शन है, चैप्टर के सेक्शन भी तो हो सकते हैं उसकी। इन द डॉक्यूमेंट्स एंड द पेज नंबर, जिस पर डॉक्यूमेंट्स में उसका पेज नंबर, वेयर दैट चैप्टर और सेक्शन बिगिन, जहाँ से वो चैप्टर या सेक्शन शुरू होता है वो पेज नंबर, एंड वेरी बेसिक टेबल कंटेंट में लुक लाइक दिस। और एक अच्छी सी लुक उसमें हमारे कंटेंट्स में आ जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ कैमरेज में भी दिखाना चाहूँगा, ये वाली आपको दिखाई दे रही है, देखो भी, ठीक है। तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। अपनी बुक उठा लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें आपको शुरू में मिल जाएगा कंटेंट्स लिखा हुआ, शुरुआत में ही कंटेंट्स लिखा, इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। इस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना। You could create a table of contents manually by typing the section name and page number, but is would take lot of work. आप चाहे तो ये काम मैनुअली भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं भाई अपने आप, चैप्टर नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ऐसा करने से बहुत सारा वर्क आपका बढ़ जाएगा और बहुत समय आपको लगेगा। एंड इफ़ यू एवर डिसाइड टू रीअरेंज योर सेक्शन और ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सेक्शन को रीअरेंज करना चाहते हैं, आपने पहले से ही टाइप कर दिया, बस उसको रीअरेंज करना है और इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है, तो यू विल हैव अपडेट एवरीथिंग ओवर अगेन। तो आप दोबारा से उसको अपडेट कर सकते हैं। हाउएवर विद द राइट फॉर्मेटिंग, वर्ड्स, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, फीचर लिस्ट आर बिल्ड इन द ऑटोमेटेड टेबल कंटेंट्स फ्रॉम द हेडिंग इन ए डॉक्यूमेंट्स। Whenever change a mode of text of a heading in the body, the documents of the page which heading appear, those change automatically appear in the table of contents when the next updated। जैसे आप हेडिंग पर उन्हें सेलेक्ट करके जिसको आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है उन्हें आप सेलेक्ट कर लीजिए, हेडिंग 1 पे क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं आपके टेबल ऑफ कंटेंट में। एक मिनट, नेक्स्ट क्या दिया है, हिरार्ची ऑफ हेडिंग। हिरार्ची ऑफ हेडिंग दिया है भाई, ये एक स्टाइल है वर्ड का जिसका नाम है हिरार्ची ऑफ हेडिंग। इसको भी देख लेते हैं। स्टाइल नॉट ओनली गिव ए प्रोफेशनल एंड कांस्टेंट लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ये जरूरी नहीं है कि आप केवल स्टाइल लगा दीजिए
और वो स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट को एक अच्छी लुक दे, एक प्रोफेशनल लुक दे दे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दे आल्सो सर्वर अनादर इम्पोर्टेंट पर्पज, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पर्पज है जिसके लिए यूज हम हेडिंग का यूज करते हैं, कोई और भी पर्पज हो सकता है। एडिंग एंड हिडन लेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हिरार्ची स्ट्रक्चर योर डॉक्यूमेंट्स। तो हिरार्ची स्ट्रक्चर जो होता है आपके डॉक्यूमेंट से, कुछ भी हाइड करना हो आपको, कुछ भी शो करना हो, वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इफ़ यू अप्लाई हेडिंग स्टाइल, अगर आप हेडिंग स्टाइल लगाते हैं, यू आर टेलिंग वर्ड्स दैट यू हैव टू स्टार्ट ए न्यू पार्ट्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो आप वर्ड को बताते हो कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स का नया पार्ट यहाँ से शुरू करें। भाई हेडिंग लगाएंगे, भाई मैंने सपोज दैट कोरोना के बारे में लिखना है, तो मैं कोरोना लिखूँगा, उसके बाद उसके नीचे लिखना शुरू कर दूँगा, फिर मैं कोरोना को सिलेक्ट करूँगा और हेडिंग में डाल दूँगा। तो क्या हो जाएगा, वर्ड ये समझेगा कि आपने एक नए कंटेंट की शुरुआत की है, नए पेज की शुरुआत की है। आगे क्या दिया है, व्हेन यू इंसर्ट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इट विल क्रिएट द सेक्शन ऑफ ईच हेडिंग। तो आपको ज़रूरी है कि आप हर हेडिंग के सेक्शन पहले से ही क्रिएट करके रखो, बस उसको स्टाइल को अप्लाई करना है। सेक्शन दैट बिगिन विद द हेडिंग 2 हेडिंग 3 स्टाइल विल बी नियरेस्ट विद इन द हेडिंग 1 स्टाइल मच लाइक मल्टी लेवल लिस्टेड। तो हेडिंग जो हमारा होगा मोस्टली हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 होगा, साइज बढ़ते चले जाएगा। उसके बाद नीचे सेक्शन है वो सब हेडिंग में चले जाते हैं, जिससे टेबल ऑफ कंटेंट हमारा बन जाता है। क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट, कैसे हम क्रिएट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट ये देख लेते हैं। बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर दैट द हेडिंग आर स्टाइल कॉन्स्टेंटली। सबसे पहले आप ये श्योर कर लीजिए कि जो आप हेडिंग लगा रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली है, वो उसके लिए परफेक्ट है। चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल you can use the heading 1 style for chapter title and heading 2 and heading 3 style for chapter subheading etc. Suppose that आप heading 1 स्टाइल जो लगा रहे हैं चैप्टर 1 के लिए लगा रहे हैं, heading 2 और heading 3 स्टाइल जो लगा रहे हैं चैप्टर 1 के जो सेक्शंस हैं, जो सब चैप्टर्स हैं इसके, उसमें लगा रहे हैं। In our example we will create a table of content or documents which is the book comprising of 6 chapters. This table contain will the list chapter name along with the page number where there the begin show in the previous pictures. तो जब आप कंटेंट बनाते हो जहाँ से बुक का पेज नंबर चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक है, लिख देंगे पहले ही। उसके बाद उसके सब टाइटल है तो हेडिंग 2 हेडिंग 3 में चले जाएंगे, जैसे कि मैंने पीछे पिक्चर्स में भी आपको दिखाया था किस तरह बनता है। तो आगे क्या दिया है, स्टेप 1 अप्लाइंगे हेडिंग स्टाइल। अगर हमें हेडिंग स्टाइल अप्लाई करना है टेबल ऑफ कंटेंट में तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अप्लाई द कंसिस्टेंट स्टाइल ऑफ ऑल हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट्स वी वांट टू इंक्लूड द टेबल कंटेंट। सबसे पहले आप सब में हेडिंग स्टाइल अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई हेडिंग स्टाइल टू ऑल द चैप्टर नेम इन ओवर डॉक्यूमेंट्स। जितने भी चैप्टर नेम है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, जैसे हमने 10 चैप्टर लिए हैं तो उनके 10 के 10 चैप्टर पे आपने सेलेक्ट करके एक को हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द सब हेडिंग विद द चैप्टर इनटू द टेबल ऑफ कंटेंट्स यू कैन अप्लाई हेडिंग 2। अगर उन चैप्टर्स के सब कॉन्टेंट है, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम ये दिया है MS वर्ड और इसका चैप्टर 1 पहले वाला पड़ा चैप्टर 2, तो हम उन्हें भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं जो उनके चैप्टर 2 के कुछ पार्ट्स हैं, चैप्टर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, तो उन्हें हेडिंग 2 दे दीजिए। हेडिंग 3 स्टाइल भी दे सकते हैं। मोर एवर एप्लीकेशन हेडिंग स्टाइल शुड बी कंसीडर गेट ए स्ट्रक्चर रिजल्ट टू अप्लाई द हेडिंग स्टाइल चैप्टर 1 नेम फॉलोज दीज स्टेप्स। तो इस तरह आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट का एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आगे कुछ स्टेप्स दिए हैं, अगर हमें हेडिंग स्टाइल लगाना हो अपने चैप्टर्स पर तो कैसे हम उसमें हेडिंग स्टाइल को लगाएंगे, कैसे लगाएंगे भाई ये आप देख लीजिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले दिया है स्टेप 1 दिया है हमारा, सिलेक्ट द फर्स्ट चैप्टर्स नेम व्हाट इज ए कंप्यूटर। सपोज दैट आपने फर्स्ट चैप्टर का नेम सिलेक्ट कर लिया, चैप्टर फर्स्ट है हमारा व्हाट इज ठीक है, मान लीजिए ये चैप्टर है व्हाट इज ए कंप्यूटर, ये हमारा क्या है फर्स्ट चैप्टर है। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले क्लिक ऑन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द स्टाइल ग्रुप ऑफ होम टैब।
तो सीधा आप होम टैब में जाएंगे, होम टैब पे क्लिक कर देंगे, एक रिबन आ जाएगी, वहाँ पे एक लॉन्चर होगा स्टाइल ग्रुप का पूरा स्टाइल ग्रुप आपको राइट हैंड साइड में ऐसे दिखाई देगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखाया था। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने स्टाइल्स के बारे में आपको पढ़ाया था, तो आपको पता होना चाहिए। इन द स्टाइल टैक्स पैन क्लिक ऑन हेडिंग 1, तो वहाँ पर स्टाइल टैक्स पैन में हेडिंग 1 लिखा रहेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो हेडिंग 1 जो आपने ये सेलेक्ट किया है पार्ट से कंप्यूटर चैप्टर फर्स्ट है, ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। रिपीट द अबाउट स्टेप टू अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल टू द ऑल चैप्टर्स हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आपको और चैप्टर्स को भी इस तरह ही दिखाना है कि ये हेडिंग में दिखे 2, 3, 4, उनको भी सिलेक्ट करिए और उन पर हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया है, टू क्रिएट द हायरार्की ऑफ हेडिंग इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स अप्लाई हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 इट इज स्टाइल टू सब हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर चैप्टर 1 में कुछ सब कंटेंट्स है, इसके कुछ पार्ट्स है, तो उन्हें सिलेक्ट करके आप हायरार्की हेडिंग स्टाइल 2, 3 या फिर सब हेडिंग वहाँ पर लिखा रहता है उस पर क्लिक कर देंगे, तो वो भी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाएंगे। व्हेन फिनिश द क्लोज स्टाइल पैन, जब आप इसको पूरा कर दो तो क्लोज स्टाइल को फिनिश कर दीजिए। नाउ योर डॉक्यूमेंट्स इज रेडी टू इंसर्ट ए टेबल ऑफ कंटेंट, तो इस तरह अब आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी है टेबल ऑफ कंटेंट बनने के लिए। तरीका क्या है, अगर दूसरे वाला करना है हमें, ये तो था हमारा अप्लाई हेडिंग स्टाइल, अब हम कर रहे हैं स्टेप 2। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सब पे हेडिंग लगा दिया हमने चैप्टर्स पे, और जो चैप्टर के कंटेंट्स हैं, जो उसके नीचे उनके चैप्टर के पार्ट्स हैं, उन पर सब हेडिंग लगा दिया। तो एक मेथड तो हमारा पूरा हो गया। अब स्टेप 2 इंसर्ट ए टेबल ऑफ कंटेंट। अब दूसरा नंबर आता है इनको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का। बुक का जो कंटेंट्स होता है फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट पेज होता है बुक का, उस पर चैप्टर्स के नेम लिखे रहते हैं, पेज नंबर वो बनाने का। तो कैसे, वंस यू हैव अप्लाइड हेडिंग स्टाइल यू कैन इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स इन जस्ट फ्यू सिंपल क्लिक। जब आप हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर देते हो अपने सारे चैप्टर्स पर, तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपको कुछ सिंपल फ्यू क्लिक्स करने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल प्रोबेबली फाइंड द डिफॉल्ट टेबल कंटेंट टू बी व्हाट यू नीड, although the formatting may be in England some bold tables content MS Word 2007 automatic table 3 or manual table given under the table content group reference tab to the insert default table of contents follows these steps। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें पहले से भी बनी रहती है भाई वर्ड में, टेबल ऑफ कंटेंट पहले से भी कुछ हेडिंग पड़े हुए हैं, चाहे तो आप उन पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका बन जाएगा, यानी कि पहले से रेडीमेड बने रहते हैं, उसमें बस ये आपका जो आपने जो सिलेक्ट किया है, आपने जो लिखा है वो जाकर उसमें फिट हो जाता है स्केल की तरह। तो कैसे हम बनाएंगे, कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है स्टेप 1, क्लिक वेयर यू वांट टू द टेबल कंटेंट्स अपीयर इन द डॉक्यूमेंट्स। हेयर वी वांट टू इट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, सो वी क्लिक द पैलेज द कर्सर एट स्टार्ट थ्रू द कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले वहाँ क्लिक कर दीजिए आप जहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं। ओपन द रेफरेंस टैब, अब आप सीधा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। हेडिंग टैग आपने लगा दिया, सब हेडिंग भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अब आप रेफरेंस टैब पे जाएंगे। कौन सी टैब पे जाना है, ना होम पे, ना पेज लेआउट पे, ना इंसर्ट पे, जाना कहाँ है, रेफरेंस टैब पे। एंड क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट बटन, ड्रॉप डाउन एरो, और टेबल ऑफ कंटेंट बटन वहाँ पर आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन शोविंग ए लिस्ट ऑफ द बोल्ड इन टेबल ऑफ कंटेंट एंड ऑप्शन टू क्रिएट ए न्यू वंस। तो वहाँ आपको दिखाई देगा एक लिस्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स की, जो आपको शो करेगी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐसा होता है। सेलेक्ट द डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट, आपको उस डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल। इफ यू सेलेक्ट द मैनुअल टेबल ऑप्शन यू हैव टाइप द नेम ऑफ द हेडिंग मैनुअली इन द टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपने ऑटोमेटिक टेबल 1 पे कर दिया तो बन जाएगा, 2 पे कर दिया तो भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर आपने मैनुअली कर दिया तो आपको वहाँ पर एक फॉर्मेट आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स का सामने, उसमें बस चैप्टर 1 लिखना है, चैप्टर का नेम, पेज नंबर बस अपने आप टाइप करना है। तो इस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हो। नेक्स्ट दिया कस्टमाइज ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर आपको कस्टमाइज अपने तरीके से बनाना है, लिखकर बनाना है, तो भी आप बना सकते हो। कैसे, ऑलमोस्ट एवरी एक्सेप्ट द टेबल ऑफ कंटेंट्स कैन बी कस्टमाइज टू बी सूट द स्टाइल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स।
तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर टेबल ऑफ कंटेंट अपना कस्टमाइज देना चाहते हो अपने हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से उसमें फॉर्मेटिंग करोगे, अपने हिसाब से उसका स्टाइल लोगे और अपने हिसाब से ही उसका स्टाइल लोगे, तो आप कर सकते हो। वर्ड प्रोवाइड यू ऑप्शन टू चेंज द लेवल ऑफ हेडिंग। वर्ड आपको ये ऑप्शन भी प्रोवाइड कराता है कि जो हेडिंग्स का लेवल है उसे भी आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। शो द हाइड पेज नंबर्स। पेज नंबर जो आपके आते हैं ना, पेज 1, 2, पेज 3, पेज 4, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। डिस्प्ले द हाइपर लिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर। और आप अपने पेज पर हाइपर लिंक भी दे सकते हो, यानी कि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करें तो आप ऑनलाइन कहीं और पहुंच जाओगे, ऑनलाइन उस बुक के दूसरे पेज पर पहुंच जाओगे, तीसरे पे पहुंच जाओगे, वो भी आप देना चाहो तो दे सकते हैं। पेज नंबर। चेंज द लाइन स्टाइल। उसमें जो लाइनिंग होती है उनका स्टाइल चेंज कर सकते हो। मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। जो आपने लिखा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। चेंज द कैरेक्टर स्टाइल ऑफ पैराग्राफ स्टाइल एंड डू मैनी मोर थिंग्स व्हेन कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके अलावा कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल जिसमें आप लिख रहे हैं उसका तरीका भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब आप कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट लगाते हैं। यू एक्सेस द दीज ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स। लेट अस नाउ लर्न टू यूज टू डिफरेंट ऑप्शन गिवन द टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स। कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अगर हम कस्टमाइज तरीके से अपने टेबल ऑफ कंटेंट को बनाना चाहते हैं डायलॉग बॉक्स का यूज करके, कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स होता है एक हमारा, उसका यूज करके अगर आप बनाना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स तो बना सकते हैं। कैसे, क्या मेथड है, क्या स्टेप्स दिया है, पेज नंबर 118 पे है। यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है किसका यूज करके, डायलॉग बॉक्स का। अब तक तो हम बटन का यूज करके बना रहे थे, लेकिन अब बनाना है हमें डायलॉग बॉक्स का यूज करके। कैसे, you can table of content dialog box to access option customize TOC table of content follows these steps and use dialog box. Select the table of content in the documents and open the reference tab. सबसे पहले आप जिसको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, जो आपने लिखा है, व्हाट इज कंप्यूटर, ये फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज माउस, व्हाट इज प्रिंटर, लेटनेस ऑफ पेंट, इतने सारे चैप्टर्स नेम आपने सपोज दैट ले लिए हैं। सबसे पहले आप उन चैप्टर्स नेम को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद ओपन द रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब पर जाइए। स्टेप 2 क्या कह रहा है, क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट बटन। तो वहाँ पर आपको टेबल एंड कंटेंट बटन दिखाई देगा। सेलेक्ट इंसर्ट टैब ऑफ कंटेंट, वहाँ पर आपको क्या होगा, इंसर्ट टैब ऑफ कंटेंट भी दिखाई देगा। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट ओपन, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी जब आप उस पर क्लिक करेंगे। द टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर विद द टेबल ऑफ कंटेंट टैब एक्टिव, तो वहाँ पर आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स, उस पर क्लिक कर देना है तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। द प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले एन एग्जाम्पल हाउ यू टेबल ऑफ कंटेंट लुक्स इन डॉक्यूमेंट्स विद द सेटिंग दैट यू हैव चूजन, तो उस डायलॉग बॉक्स में आपको दिखाई देगा कि आपका प्रीव्यू कैसा रहेगा, जो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बना रहे हो उसका क्या प्रीव्यू रहेगा वो आपको दिखाई देगा। इफ़ यू वांट टू नोट शो द पेज नंबर इन टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर शो ना हो तो अनचेक शो पेज नंबर ऑप्शन, तो वहाँ पर शो पेज नंबर ऑप्शन आएगा, उसमें राइट का क्लिक हो जाएगा, ऐसे बना रहता है राइट सिंबल, उसको आप हटा देंगे तो पेज नंबर भी हट जाएगा। बाय डिफॉल्ट दिस ऑप्शन इज चेक्ड, बाय डिफॉल्ट पेज नंबर आर राइट align in the show the page number just after chapter name and unchecked right page number option। अगर आप चाहते हैं कि केवल चैप्टर नंबर में ही पेज नंबर शो हो, बाकी के जो नीचे चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स हैं उनका पेज नंबर शो ना हो, तो आप उसे भी अनचेक कर सकते हैं। बॉक्स वहाँ पर बना रहता है, उसे भी आप अनचेक कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है भाई, नेक्स्ट दिया है हमारे पास क्लिक ऑन टैब लीडर ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द स्टाइल लाइन डॉट सॉलिड डेट्स etc फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट दे वांट टू शो इन द टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद वहाँ पर टैब लीडर लिखा जाएगा, टैब लीडर, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी कि भाई जैसे आपने यहाँ चैप्टर नेम लिखा उसके बाद ड्रॉप डाउन आता है ना, फिर यहाँ पेज नंबर आ गया, पेज नंबर 40 से 46 तक है।
तो हम यहाँ लाइन लेना चाहते हो, डॉट डॉट लेना चाहते हो, या फिर डैश डैश लेना चाहते हो, जिस तरह से आप स्टाइल लेना चाहते हो लाइन स्टाइल आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यह है अंडर जनरल सेक्शन, क्लिक ऑन द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज ए फॉर्मेट स्टाइल ऑप्शन लाइक फॉर्मेट, टेम्पलेट, क्लासिक, डिस्टेंसिव, फैंसी, एसटीसी यू लाइक। तो बहुत सारे स्टाइल है उसमें, वो आपको जो चाहे पसंद हो सेलेक्ट कर लीजिए। इन द शो लेवल बॉक्स चूज द लेवल हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 मोर यू वांट। यू इंक्रीज द डिक्रीज द नंबर बाय क्लिकिंग अप एंड डाउन एरो बटन। उसके अलावा उसमें साइज भी आप ले सकते हैं डायलॉग बॉक्स में, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 अपने हिसाब से आप डाउन कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऑप्शन बटन्स टू ओपन द टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन डायलॉग। अंडर द अवेलेबल स्टाइल फाइंड द स्टाइल दैट यू अप्लाइड द हेडिंग इन द योर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद इसमें आपको स्टाइल भी मिलेंगे, हेडिंग के अलग अलग स्टाइल्स आपको मिलेंगे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अंडर लेवल नेक्स्ट स्टाइल नेम, इतना सब करने के बाद आपको वहाँ पर ओके दिखाई देगा, ओके कर देंगे। ओके करने से कंफर्म डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। ओके जैसे आपने कर दिया कि जो हमने बनाया ये लग जाना चाहिए हमारे टेबल ऑफ कंटेंट पर, तो इससे पहले ओके करते ही आपका लगने से पहले कंफर्मेशन बॉक्स डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको कर देना है यस। यस करते ही क्या हो जाएगा, आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी बना सकते हैं। डायलॉग बॉक्स के थ्रू बनाना हो तो भी रेफरेंस टाइप में जाना पड़ेगा, और आपको बनाना है बटन्स के थ्रू तो भी आपको रेफरेंस टाइप में ही जाना पड़ेगा। तो ये था। नेक्स्ट दिया है हमारे पास अप्लाई कैरेक्टर स्टाइल। ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कैरेक्टर स्टाइल। अगर अपने टेबल ऑफ कंटेंट में जो लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर चैप्टर का नेम, इसमें कुछ चेंज करना है, इसका स्टाइल बदलना है, तो भी आप बदल सकते हैं। कैसे? वर्ड अलाउ यू टू फॉर्मेट द टेक्स्ट फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। वर्ड आपको ये भी परमिशन देता है कि आप इंडिविजुअली एलिमेंट्स के थ्रू हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन इन टेबल कंटेंट्स अप्लाई द कैरेक्टर स्टाइल। अपने जो लिखा है टेबल में उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। टू एक्सेस द ऑप्शन अप्लाई द कैरेक्टर स्टाइल टेक्स्ट और टीसी, यू कैन ओपन द मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स, चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग स्टाइल सेटिंग। हेयर यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्टाइल बेस्ड द फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स सेलेक्टेड एलिमेंट्स फॉलोइंग दिस स्टाइल। अगर आपको बदलना है तो क्या मेथड है, कहाँ क्लिक करना है, बता देते हैं। क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट बटन इन द सेलेक्टेड टेबल कंटेंट्स। तो टेबल कंटेंट्स में ही एक बटन आता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन मॉडिफाई बटन इन द डायलॉग बॉक्स, मॉडिफाई आएगा लिखा हुआ, मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है, मॉडिफाई डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अंडर स्टाइल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर स्टाइल, स्टाइल ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। सेलेक्ट द TOC हेडिंग लेवल विच यू वांट टू अप्लाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, सिंस यू कैन यूज द 9 हेडिंग लेवल इन द स्टाइल आर डिस्प्ले TOC1, TOC2, TOC9। 9 हेडिंग स्टाइल आपको कैरेक्टर स्टाइल वहाँ मिल जाएंगे, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये है क्लिक ऑन द स्टाइल टाइप ड्रॉप डाउन एरो, पैराग्राफ्स ऑप्शन, पैराग्राफ एंड लिंक्ड पेज पैराग्राफ कैरेक्टर। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको फ़ॉन्ट को करना है, फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। भाई जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है वो बोल्ड में है या नहीं है, वो इटैलिक में है या नहीं है, या फिर सब टाइटल है उनको अंडरलाइन करना है, कलर करना है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप कैरेक्टर स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, मेंटेन एंड इंडेक्स। अब इंडेक्स को मेंटेन कैसे करेंगे, उस टेबल ऑफ कंटेंट को हम मेंटेन कैसे कर लेते हैं। तो क्या दिया है, मेंटेन ए टेबल ऑफ कंटेंट involves operating such as adding text to table of content, updating a table contents when changes are made to the documents, delete a table of contents when it's become the under cycle zone। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेंटेन कर सकते हैं इंडेक्स को। जैसे किसी को डिलीट करना है, कोई चैप्टर ऐड करना है, उसमें कुछ चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। एडिंग टेक्स्ट टू टेबल ऑफ कंटेंट, अगर कोई टेक्स्ट हमें ऐड करना हो टेबल ऑफ कंटेंट में एक्स्ट्रा, तो कैसे करेंगे। If you want to the table of content include the text that is not formatting heading, जो formatting नहीं होगा, heading में नहीं होगा, you can use this procedure to mark individually text entry। तो individually आप उसमें एंट्री कर सकते हैं।
सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर टेबल ऑफ कंटेंट, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। ऑन द रेफरेंस टैब में जाइए, इन द टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप, टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में जाइए, क्लिक ऑन द ऐड टेक्स्ट बटन, वहाँ पर आपको बटन मिलेगा ऐड टेक्स्ट, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक द लेवल दैट यू वांट टू लेबल सिलेक्शन सच एज लेवल 1 फॉर मैन लेवल डिस्प्ले द टेबल ऑफ कंटेंट, फिर वहाँ पर आपको लेवल मिल जाएगा। लेवल 1 में तो वो सीधा चैप्टर में ही जाएगा, लेवल 2 में उसके सब टाइटल में जाएगा, लेवल 3 में उससे नीचे जाएगा। तो जिस लेवल में आपको उस टेक्स्ट को ऐड करना है उस लेवल में आप कर सकते हैं। रिपीट स्टेप 1 थ्रू द 3 until you have labeled all the text that you want to appear in the table of content। तो 3 लेवल तक आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया अपडेट अ टेबल ऑफ कंटेंट, अगर इसको कुछ चेंज करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है तो उसे अपडेट कहते हैं, बदल भी सकते हैं। यू नीड टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट आफ्टर मेकिंग चेंज, द डॉक्यूमेंट शोज द चेंज नीड मेड फॉर डॉक्यूमेंट्स आल्सो अपीयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट फॉलोज दीज स्टेप्स। तो जो आपने इसमें चेंज किया है वो आपके बुक का फर्स्ट पेज जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें भी चेंज हो, वो अपडेट हो, उसको भी करेंगे। क्लिक एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट इन इट, कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ऑन द रिबन टैब टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप, सीधा रिबन टैब पे जाइए, टेबल ऑफ कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। उसके बाद क्लिक अपडेट टेबल बटन, अपडेट टेबल बटन पर क्लिक कीजिए। द अपडेट टेबल कंटेंट डायलॉग बॉक्स शो 2 ऑप्शन, आपको अपडेट कंटेंट डायलॉग बॉक्स 2 ऑप्शन देगा, अपडेट पेज नंबर ओनली एंड अपडेट एंट्री टेबल ओनली। तो ये पूछेगा कि आप केवल नंबर अपडेट करना चाहते हो या फिर अपडेट एंट्री टेबल, जो आपने टेबल में एंट्री की है उसको अपडेट करना चाहते हो। तो जो आप करना चाहते हैं उसी ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट अपडेट एंट्री टेबल ऑप्शन एंड क्लिक ओके, और आपको करना है सेलेक्ट अपडेट डेटा एंट्री, पेज नंबर भी दोनों भी कर सकते हैं, ओके कर देंगे। द टेबल ऑफ कंटेंट विल बी अपडेट, ऐसे ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, डिलीटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपने को डिलीट करना है, टेबल ऑफ कंटेंट हटाना है, रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे, टू डिलीट द टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स फॉलोज दीज स्टेप्स, नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं उन्हें फॉलो करके आप टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। यू कैन डिलीट ए टेबल ऑफ कंटेंट इफ़ यू नो लॉन्गर नीड, उसको आप डिलीट कर सकते हैं जिसकी आपको बहुत समय से आवश्यकता नहीं पड़ी। कैसे, ऑन द रेफरेंस टैब इन द टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप क्लिक द टेबल ऑफ कंटेंट बटन, सीधी सी बात है, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए सीधा टेबल ऑफ कंटेंट बटन पे जाएंगे रेफरेंस टैब में। सेलेक्ट रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो वहाँ पर आपको रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था टेबल ऑफ कंटेंट आज चैप्टर में। इसमें 3 कमांड है बड़ी बड़ी हमारी, पहला टेम्पलेट्स हमने पढ़ाया, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक कमांड और बची है मेल मर्ज, इसको भी बता देंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डिटेल्स में, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जब हम बुक को खोलते हैं, बुक का हमारा जो फर्स्ट पेज होता है उसमें कंटेंट्स लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है, कंटेंट्स। उस कंटेंट्स में क्या होता है कि चैप्टर के नेम होते हैं, उनका पेज नंबर होता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है और किस जगह तक है। उसके बाद चैप्टर के अंदर पार्ट्स है वो भी होते हैं। तो वो अगर हमें बनाना हो अपने वर्ड में, बुक का फर्स्ट पेज अगर तैयार करना हो तो 2-3 मेथड मैंने आपको इसमें बताया, अभी बुक्स में दिए हैं। इनके पास बुक नहीं है वो बुक ले लें तो अपना आप भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें मेल वर्ड्स। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।